अस्सलामुअलैकुम। अफगानिस्तान की सूरत हाल गंभीर से गंभीर लगता है। पाकिस्तान तनहा ही रह गया है दुनिया में। बिलावल भुट्टो ने फिर अपोजिशन को इकट्ठे होकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तजवीज़ दे दी। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज के तौर पर तैनाती का मामला बिला वजह का आईनी तनाज़ा खड़ा हो गया। आईनी पोजीशन क्या है, इन तमाम मामला पर तजिया लेंगे सईद चौधरी साहब से। और मैं हूं नौशेरवान। 10 अगस्त के दूसरे वीलॉग में खुशामदीद। ठीक है, जबरदस्त है। हाँ यार, फिर अफगानिस्तान से शुरू कर लेते हैं। मेरे ख्याल इसी तरतीब से मामला शुरू कर लेते हैं। वो 6 अगस्त को सलामती कौंसिल में ब्रीफिंग थी ना। जी 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 जी। ये अफगानिस्तान वाले इशू पे सारे थे। पाकिस्तान को नहीं बुलाया उन्होंने जी। और वहाँ जो अफगान नुमाइंदा था जी वज़ीर ख़ारजा जी जी, उसने बड़े इल्ज़ाम लगाए पाकिस्तान पे, जनाब ये करते हैं, वो तालिबान की हिमायत, रोज़ाना ट्वीट करते हैं, रोज़ाना बयान आते हैं उनके जी। और ईरान को भी नहीं बुलाया उन्होंने। ये दो दरअसल ना, ये आप और हमारे जो वज़ीर दाखिला है वो जी। कहते हैं मैं पुरुमीद हूँ मुज़ाकरात के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और जनाब भारत का किरदार ठीक नहीं था। हाँ जी। उसकी सदारत क्योंकि सलामती कौंसिल की भारत के पास है, तो उसने ये गड़बड़ कर दी, वो गड़बड़ कर दी। यार ये अब तस्वे बहाने का फ़ायदा कोई नहीं। ठीक है, उन्हें भी रोई जाते रहे। भाई मेरे, आप लोगों को पता था कि अगस्त में सदारत उसके पास आनी है। सदारत ना भी हो उसके पास, वो गैर मुस्तकिल मेंबर जो है, जो बारी बारी बनते हैं, इंडिया की बारी है, बन गया हुआ है और अब सदारत उसके हत्थे चढ़ गई हुई है। एक उनमें से एक मुल्क भी इतराज़ कर दे, हाँ जी, कि जनाब फलां को नहीं बुलाना सलामती कौंसिल में, मेम्बरान के अलावा अगर किसी को बुलाना हो, वो कहते हैं नहीं रहने दो, तो वो एक तरह से वो जो मुस्तकिल कान के पास तो वीटो की पावर होती है ना, वो तो फैसलों के हवाले से होती है, लेकिन ये मदऊ करने के हवाले से, किसी को दावत देने के हवाले से, ये हर एक के पास एक तरह से। ईरान को मना किया, अमेरिका ने नहीं भी, ठीक है। और उनको अब अफगानिस्तान की सूरत हाल ना ऐसी गंभीर हो गई है, पाकिस्तान की कुछ सुन ही नहीं रहा। हाँ जी, इनकी पॉलिसी कोई नहीं। वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजर रहा है और हम अभी तक कोई पॉलिसी ही नहीं बना सके। आज भी आपके वज़ीर दाखिले ने कहा है कि जनाब सरहदों से तालिबान जाने, वो जाने नहीं, मैं और बात कर रहा हूँ, वो और बात है कि वो जाने, तालिबान जाने, अफगान जाने, हमने सरहदें बंद कर दी। हमने कहा जी उन्होंने खुलवा लेनी है सरहदें, बिल्कुल कल हमने कहा था। और वो एक तरह से वो चमन वाला बॉर्डर खुल भी गया है, मैंने बोल दे पे कब्जा है ना तालिबान को, मुज़ाकरात की है। तालिबान के साथ किस हैसियत में हम मुज़ाकरात कर रहे हैं? तालिबान को तो हम कह रहे हैं हम मानते ही नहीं, हम तो गैर जानबदार हैं जी। हुकूमत वहाँ अशरफ गनी की है जी। सारे मामला देखने पड़ते हैं ना। ये इनकी पॉलिसी कोई नहीं। जनरल पॉलिसी आलमी सतह पे जो बनानी हो वो तो बनानी हो। इन्हें खुद नहीं पता हमने क्या करना है। अगर तुम्हें नहीं पता, और यार इतनी जमातें हैं, 3-3 दफ़ा इक़्तिदार में रहने वाली पार्टियां हैं, हाँ जी, उनके साथ बैठ जाए, कोई कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुला ले इस इशू पे, कोई मुतफ़िका लाहे अमल बना ले, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला ले, इन कैमरा बुला ले, सारी सूरत सामने रख दे, भाई जी अब कोई फैसला कर ले क्या करना है हमने। ठीक है। तालिबान जो है वो अपने प्रोग्राम के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। कई दारुल हुकूमत जो उन्होंने फतह कर ली है, बिल्कुल, और अपना हलीफ जो है अशरफ गनी, जो उनकी हुकूमत है अमेरिका का, अमेरिका अपने वादे के मुताबिक उनकी मदद कर रहा है। बमबारी शुरू कर दी उसने। वो कहते हैं, दावा कर रहे हैं कि हमने 200 तालिबान वो हलाक कर दिए। ठीक है। B-52 तैयारों के जरिए बमबारी कर रहे हैं और कतर से उठ के आ रहे हैं। हमने उस वक्त कर, और हमारा वज़ीर आज़म कह रहा है तज़वीराती जोग्राफियाई हैसियत पाकिस्तान की और नहीं मनिया सन उन्होंने। उन्होंने कहा ऐसी पाकिस्तान ने बजाय कतर तो डाला तैयार है, ये कड़ी गल है। और वो कर रहे हैं, बिल्कुल पाकिस्तान को घास नहीं डाल रहे। इंडिया ने अपने आप को जो मजबूत कर ली है इस खित्ते में माशी तौर पे, बिल्कुल, और एक आलमी मंडी जो बन गई है वो जी 1 अरब 40 अरब करोड़ या करोड़ लोगों की जी। वो वज़ीर आज़म की गल मैंने याद आ जाती ना, 1 अरब 300 करोड़
हैं, वो कैलकुलेटर लेके बैठ गए इंडियन, यार सारी आबादी इतनी ज्यादा होगी, इमरान खान ने किया। जी मैं भी कंफ्यूज हो जाना था जैसे ये इतने 100 इतने का हिसाब लगाते हैं ना, बिल्कुल। वो उस हिसाब से मुझे तो समझ नहीं आती। इतने 100 करोड़ों का हिसाब जो होता है, 80 तहे सुनेंगे 1 करोड़ 1 खरब ऐसे सुना हुआ हमने। अच्छा खैर चलो, वो तो बात किसी और तरफ निकल गई। देखो ना, 1 अरब 40 करोड़ लोगों की एक मंडी है जी दुनिया में। बिल्कुल। और बाज़ का तो चाइना जो है वो करते लद्दाख वाला इशू है, लेकिन वो तजारती उसके साथ मुरासम बरकरार रखता है। चिटक भी होती है, तजारती मुरासम भी बरकरार रखता है वो उसके साथ। यार हर मुल्क ने अपनी सर्वाइवल या अपने फायदे के लिए काम करना, बिल्कुल इकदाम जी कर रहे हैं, करना होता है। हाँ जी। हमारे जो वजीर इतना बड़ा महकमा रखा हुआ है, हाँ इतने अफसर, इतने ब्यूरोक्रेट उसमें भरे हुए हैं, इतने सफीर, एक पॉलिसी नहीं बन रही इनसे। वो जिन्होंने पॉलिसी जिनके खाते में डाली हुई है, हाँ जी जिनसे चीनी सफीर ने मुलाकात की है जी आज जी जी आपके बाजवा साहब से, जी, और जी। फैज़ हमीद साहब भी मौजूद थे बिल्कुल। सीपैक के हवाले से। ये वो भाई खुद ही तो आप कहते हैं कि फौज अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक अवाम की हिमायत हासिल ना हो। हाँ जी जो आप पॉलिसी बना रहे हैं उसका किसी को भी नहीं पता, केंद्र खाते के आगे में डाल रहे हैं। ठीक बात है। अब जो तालिबान अगर लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जो भी उनका प्लान है उसके मुताबिक ये देखने की ज़रूरत है कि क्या दुनिया, ख़ास तौर पर बड़े ममालिक, अगर तालिबान की हुकूमत आ जाती है जी। या तालिबान कब्जा कर लेते हैं तो क्या वो उनको तस्लीम कर लेंगे? माजी में जो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया गया था, पाकिस्तान वगैरह, सऊदी अरब वगैरह ने किया था, वो अमेरिका की आशीर्वाद थी। अब तो अमेरिका ने हाथ रखा हुआ है अशरफ गनी वगैरह पे। कोई बरतानिया, जो नेटो, जो भी हम बात कर रहे हैं बार बार उन ममालिक की, उन्होंने वही करना है जो अमेरिका ने कहना है। और जो आपके मुशाहिद सैयद साहब हैं, हाँ जी, वो कल वसील बुनियाद हुकूमत की कोई बात कर रहे थे। अच्छा, तो वो मुझे याद आया कि यार ये जो फार्मूला दे रहे हैं हाँ जी, मुशाहिद सैयद साहब, ये फार्मूला तो हमारे हबीब अकरम साहब जो हैं दुनिया टीवी वाले, वो कई दफ़ा अपने कालमों में, ये तो हबीब अकरम डॉक्ट्राइन हुई है, मुशाहिद सैयद डॉक्ट्राइन की बजाय वो। लेकिन अब अफगानिस्तान के जो सरहदें जिन ममालिक से मिलती हैं, 6 ममालिक हैं। रशिया थोड़ा सा दूर पड़ता है, लेकिन रशिया भी अगर बीच में आ जाता है तो बड़ा अच्छी बात है। ठीक है। पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना, हाँ जी, उज़्बेकिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान को पहली फुर्सत में, फुर्सत क्या, फुर्सत की जरूर, अब फुर्सत तो मिलनी नहीं हमें भाई, हाँ जी, फौरी तौर पर इन ममालिक का एक अजलास बुलाना चाहिए जी। इन सब को इकट्ठे हो। चलो आपने अपनी अपोजिशन जमातों को तो लिफ्ट नहीं करवा रहे, हम सायानों तो इकट्ठे कर लो ना। ताजिकिस्तान वसील बुनियाद हुकूमत की बात कर चुका है, ठीक है। चाइना वसील बुनियाद हुकूमत की बात कर चुका है जी। ईरान अफगान हुकूमत और तालिबान के वफूद की मुलाकात करवा चुका है अपने मुल्क में। जी। हुकूमत जो है वो कह रही है तालिबान जमहूरी अमल के जरिए हुकूमत में शामिल हो जाए, जो अफगान हुकूमत है वो भी कह रही है। और पीछे रह गए तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान। जी। ईरान भी खामोश है, लेकिन वो मुज़ाकरात वगैरह में शकास ने मारा हुआ है। हाँ जी। इनको बुला के, या कम से कम इन 6 ममालिक के साथ तो कोई 5 ममालिक के साथ, पाकिस्तान समेत 6, ये तो बैठ के कोई मुश्तरका लाएमल बना सकते हैं, बना सकते हैं। ये भी नहीं कर रहे। कल को कोई भी सूरत हाल ऐसी बनती है, अगर तालिबान कामयाब हो जाते हैं और हम उनको तस्लीम नहीं करते, तो वो जो उनके यहाँ बगल बच्चे हैं जी, उनके ज़रिए हमें तंग करेंगे हम। हाँ जी, ये सीधी बात है। और अगर इसी तरह खाना जंगी जारी रहती है और हम अफगान हुकूमत
जो अमेरिका के आशीर्वाद से वहाँ कायम है, या दीगर इंडिया शिंडिया जो भी इनके साथ, ऐसी हुकूमत हमें कबूल नहीं जो इंडिया नवाज हो, इंडियन नवाज, भारत नवाज हुकूमत हमें कबूल नहीं वहाँ होती। तालिबान को अगर हम सपोर्ट करते हैं तो बाकी सारी दुनिया एक तरफ हो जाती है। जी, इसमें से निकलने का कोई ना कोई हल यही हो सकता है कि चीन और ये बाकी 4 ममालिक इनके साथ और रशिया को साथ इन्वॉल्व किया। हाँ जी, ईरान की तरफ इसलिए नहीं जाते कि अमेरिका नाराज हो जाएगा। जी, अमेरिका थोड़ी गल नहीं सुनता, हाँ, ना टेलीफोन करता ना सुनता। ठीक है। अजीब गंभीरता में ये मामला इन्होंने फंसाया हुआ है। और आपके वज़ीर दाखिला साहब जो हैं वो अपनी एक छोड़ देते हैं कि जनाब सरहदों पे कोई ख़तरा नहीं है, दुश्मन अंदर से हमारे लिए ख़तरा पैदा कर रहे हैं। जी, और भाई पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा तो तुम हो, आप लोग हो, जिन्होंने अभी तक कोई पॉलिसी ही नहीं बनाई, सिर्फ ट्वीट करके, हाँ जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, रो के। प्रेस कॉन्फ्रेंस रोने वाली बात ही है ना, देखो जी साढ़े इंडिया ने की किया, सलामती कौंसल चलना की कर देता। थोड़ा को है कि पॉलिसी की है तो डी है नहीं पता। ये जैसे ना अब जब इंडिया ने ये कह दिया, इंडिया सबूतों के साथ बात करता है। जी, उनके जो वज़ीर दाखिला ने बात की, पाकिस्तान दारांदाज भेजता है, जी, वो उन्होंने तरीका, वो तो उन्होंने पूरी बात नहीं की, जी, जी, लेकिन जम्मू और कश्मीर का जो पुलिस का सरबराह है हाँ जी, दिलबाग सिंह, जी, उसने सबूतों के साथ बात शुरू कर दी है। उसने कहा जनाब पाकिस्तान जो ये 2017-18 में पाकिस्तान गए हैं कश्मीरी बच्चे सियाहती वीज़े पे हाँ, या एजुकेशन वीज़े पे, ठीक है। वो मिलिटेंट बन जाते हैं। अच्छा, उसमें जो 57 बंदे जो हैं वो अस्क्रिप सन जी, ट्रेनिंग लेके गए ट्रेनिंग ली उन्होंने, उनमें से 17 जो हैं वो गायब हैं, वो हमें पता नहीं चल रहा, आए नहीं वापस। ठीक है। वो ये कह रहे, वो उनकी बात तो कोई हदीस नहीं है, जी, जी, लेकिन प्रोपेगेंडा, हाँ, प्रोपेगेंडा, ठीक है ना। वो कह रहे हैं जनाब ये पता कर लीजिए, हम ऐसे ही कह रहे हूँ। और वो कह रहे हैं 13 की हमने शनाख्त कर ली है, ठीक है। ये बगैर यानी आए वीज़े के ज़रिए, वापसी का उनका वो कहते हैं ये सरहद के ज़रिए से मिलिटेयर करके चले गए। बन के। और वो कहते हैं 17 हमने वहाँ मारे गए हैं, हमारे ख्याल में शहीद हो गए, ठीक है। और 13 का पता नहीं चल रहा। 57 बंदे थे इस तरह की, वो जमा तफरीकें लगा के अपना फ्राई किए जा रहे हैं। सर नंबर फिगर तो बता रहे हैं, हम तो फिगर भी नहीं बताते कितने हम तो लोग कुछ भी आते नहीं हैं। बताते, भाई हवाई बातें कि ये हो गया वो हो हम गया। तो वो कहते हैं जनाब पसपा कर दे दुश्मन की तोपें खामोश, 2 सिपाही शहीद। ठीक है यार ये कम से कम जो आप कह रहे हैं 5th जनरेशन वार और हाइब्रिड पता नहीं क्या जी। फलां ठीक ये वो, भाई फिर हमें कम से कम हमें तो एतमाद में लें, ठीक है। अवाम को तो अवाम को बताएं एतमाद में लें। कि भाई जी ये और सारा कुछ खोल के रख दें यार। जी, जी, बिल्कुल। अगर वज़ीर आज़म इतना सच्चा है कि न्याजी और न्याजी और फिर न्याजी, ठीक है ना, हाँ जी। यानी अपनी खुशी छुपाता नहीं है, वो मुनाफिकत नहीं करता, तो ये भी सारा कुछ खोल के रख दे भाई हमने ये प्लानिंग की सर हुई वो है। इमरान खान साहब ने बता दिया है 1 जुलाई को उन्होंने क्या करना है। क्या कह दिया छुप के बैठ गए थे वो, जब वो सिक्योरिटी ब्रीफिंग हो रही थी पार्लियामेंट कमेटी में, हो गए नहीं तो बस यही करना है इमरान खान ने। तो यार ये इसमें अनाशना को छोड़ के हाँ जी, भाई मेरे काम बड़ा बढ़िया खड़ा। जी, मैं तो काफ़ी अरसे से लगा हुआ इस बात पे, और हमारे व्यूज़ जो हैं वो कहते हैं यार अफगानिस्तान वो छोड़ो, तुम ही कह रहे थे यार ते व्यूज़ नहीं आते, मैं कह व्यूज़ नहीं छाट तू मेरे ध्यान मामला है। मसला है माए बड़ा मसला, यदि गंभीरता ਨੂੰ समझने की कोशिश करो, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ठीक बात और थोड़ी हुकूमत ਨੂੰ हले तिक्कर अज तक ये नहीं पता कि हमने करना क्या है। ठीक। और वो जो है देखो ना, आज थोड़ा ऐलान किया उन्होंने कि हमने फौजें निकाल लेनी है, हाँ, नहीं कई साल ठीक है ना। इर्द गिर्द वाले जो हैं जिनको हम अपना दुश्मन कहते हैं, हाँ जी, और कहते हैं कि इंडियन नवाज हुकूमत हमें बर्दाश्त नहीं अफगानिस्तान हाँ में, ये इंडियन मुदाखलत हमें बर्दाश्त नहीं, जी, वो कब से तैयारियां कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ये सारा अल्लाह ताला खैर इस करे, अल्लाह मुल्क ताला पे इनको हिदायत दे। रहम तो सर करे। बिलावल ने दोबारा तजवीज़ दे दी है कि ओपोजिशन इकट्ठी होकर तहरीक दम एतमाद लेके आए।
हाँ यार, बात ठीक है ना। वो कल आज पहले की लाख में हमने कहा था जी बिल्कुल कि मौलाना के और राब्ते शाब्ते हुए नवाज हैं शरीफ साहब। नवाज शरीफ से, और नवाज शरीफ ने कहा है कि जनाब मौलाना कुछ तगड़े चकड़े हो। हाँ जी। वो कुछ दोस्त कह रहे थे, बल्कि तू भी कह रहा था पहले कि शायद मौलाना खुद चाहते हैं कि वो एक्टिव ना हो क्योंकि वो तालिबान नवाज हैं। जी। यार तालिबान नवाज है, पाकिस्तान मुखालफता नहीं है कि ठीक नहीं। जैसे मैंने ये कहा है हाँ जी। कि ये जो आपकी हुकूमत है, हाँ जी। असल खतरा तो थोड़े को भाई जी सानू तो देखना अंदर से खतरा है, आपसे खतरा है। कुछ कर दे नहीं यार, तुसी कुछ तो करे ना। कुछ भी नहीं करते। ठीक है। ठीक है। वो बिलावल साहब जो हैं, वो उनसे जो लोगों ने पूछा कि पीडीएम जब वापसी होगा, मौलाना की बड़ी इज्जत करता हूँ, जी बिल्कुल। ये कहा है। और उन्होंने कहा जनाब, जो हम जब पीडीएम हमारे फार्मूले पे चल रही थी जी तो देखे कैसे हमने फतूहात की धड़ाधड़ बिल्कुल। है। वो यूसरा गिलानी को बनाया, सेनेट फिर ये इलेक्शन, वो, फिर ज़िमनी और इलेक्शन। उन्होंने कहा जाती मुफादात को छोड़ छूट के ना जी वो उसी तरह मुफाद में काम शाम हाँ करे। जी। तो वो हमारी जो तजवीज़ है वो बरकरार है कि बुजदार तो शुरू हो जो कट लाना, हाँ जी। वफाक तक पहुँच जाओ। काम और उन्होंने जो इंदिया दिया है, हाँ जी। जो मैंने कहा था कि शायद पीडीएम और पीपल्स पार्टी में कुरुपते बढ़े, यही इंदिया उन्होंने दिया है कि हो सकता है इकट्ठे होकर साड़ियाँ गल्ला बनो, चलो रल मिल के कर लेने कुछ। असल मकसद तो इनसे जान छिड़वाना है। बिल्कुल। खारजा, दाखिला, मुआशरत। दिफा, हुकूक इंसानी, जितने भी आर्टिकल्स आप निकाल लें आइन के, या महकमे निकाल लें या वजारतें निकाल लें, किसी एक में सिवाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ट्वीट, सोशल मीडिया और फिर साढ़े दे पाबंदियाँ यूट्यूबरां दे, सोशल अपना मेन स्ट्रीम मीडिया दे पाबंदियाँ। जी ਹੁਣ जनाब कौंसलर बना दो, अथॉरिटी बना दो, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਲਓ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਲਓ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰੋ भाई जी पहलों। हाँ, तो सर बिलावल साहब ने एक और धमकी भी दी है। उन्होंने कहा मैं पहले तो वाशिंगटन नहीं गया था, लेकिन अब जब मुझे चाहिए सुनना है इनकी तरह। नहीं बड़ी वो किसी ने सवाल किया सैदी ने कि जनाब तुसी गए सी ते पिछे चिक्का निकली बड़ियां। उन्होंने कहा मैं वाशिंगटन नहीं गया सी, मैं किते होर गया सी। हुण मैं अब मैं वाशिंगटन जाऊंगा, अब चीखे निकलवाऊंगा और मैं जल्द जा रहा हूँ, वो कह रहे हैं। और हमने ये कहा हुआ है कि ये दौरा जो गए हुए हैं, वापस आने के बाद जी बहुत कुछ होना है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। कई बहुत पत्ते कुछ उड़ेंगे। पैगाम शेगाम आए गए, ये वो, अभी तो चीज़ें बाहर नहीं ना आ रही। बिल्कुल बिल्कुल। बाहर आनी है ना। ठीक है। तो सर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का बतौर ठॉक जज सुप्रीम कोर्ट में तैनाती यार ये करना- बड़ा ना अजीब सा एक बिला वजह का तनाज़ा। आज इजलास था जुडिशल कमीशन का, जी और उसमें ये मामला ज़ेरे गौर आया कि अहमद अली शेख साहब जो हैं चीफ जस्टिस सिंध के, उनको अडहाक जज के तौर पर ले लिया जाए। जी पहले 5वें नंबर से जूनियर जज थे, इनसे जूनियर 5वें नंबर के हाँ जज मोहम्मद अली मदर साहब। मोहम्मद अली मदर साहब, उनको ले गए हाँ जी परमानेंट। अभी उनकी तैनाती हुई नहीं, जी वो अभी पार्लियामेंट कमेटी में जाना है मामला। हाँ जी और एक सीट जो है 17 को खाली होनी है, मशीर आलम साहब वाली। इनको ये कह रहे हैं पहले अडहाक पे ले जाए। जी अडहाक पे ले जाने का क्या होगा, यही होगा ना, उन्होंने 2023 में 62 साल की उम्र को होके हाई कोर्ट के जज के तौर पर रिटायर हो जाना। जी 2017 से एक बंदा चीफ जस्टिस है, 2009 से जज है, जी यानी वो वहां जज के तौर पे काम कर सकता है, हाई कोर्ट के जज के तौर पे काम कर सकता है, चीफ जस्टिस के तौर पे काम कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अडहाक जज के तौर पे काम कर सकता है, लेकिन परमानेंट नहीं। परमानेंट इसलिए नहीं कि 3 साल और मिल जाएंगे उनको, ठीक। क्योंकि इनके जो ये फरोग नसीम साहब जो है, हाँ जी पता नहीं क्या आज़ाइम है इन लोगों के, हुकूमत के। ठीक है। ये बड़े फनकार आदमी हाँ हैं जी हाँ जी कि जनाब 2023 में काजी साहब आ जाएंगे, फिर इसने 2023 से 3 साल इसको और मिल गए, तो 2026 तक इसने भी रहना है साथ। ये पता नहीं आइन और कानून की बात करने वाले जो ग्रुप है वो मजबूत ना हो जाए, वगैरह वगैरह। जी जी अब वो मैं जब आई है ना खबर जुडिशल कमीशन की, हाँ जी तो उसमें चैनल ने ये चलाया, इवन जियो ने भी, कि पार्लियामेंट्री कमेटी को मामला भेज दिया। अच्छा अडहाक जज का मामला पार्लियामेंट्री कमेटी को जाता ही नहीं। ठीक। नहीं वो हो जाते हाँ जी, confusion बिल्कुल, हो जाते हैं, बिल्कुल, हमसे भी जल्दी में। कल परसों कंफ्यूजन जी। हो गई थी कि अब
ये पता नहीं आगे क्या बनता है क्या नहीं, इस तरह की बात हमने भी की थी, लेकिन वो मदर मोहम्मद अली के हवाले से मेरे ख्याल हमने की थी, मोहम्मद अली मदर साहब के हवाले से पार्लिमानी कमेटी की। इसका मामला नहीं जाता। आइन का आर्टिकल 182, ठीक है, वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब कोरम पूरा ना हो रहा हो या ज़रूरत हो किसी भी मामले में, जब मुकदमा काम ज़्यादा हो जाए, तो अडहाक जज का तकर्रर हो सकता है। और उसका जो ए है सब आर्टिकल, वो ये कहता है कि जो चीफ जस्टिस हैं वो विद द कंसल्टेशन ऑफ जुडिशियल कमीशन, ठीक है, उसकी कंसल्टेशन मुशावरत के साथ वो सदर को भेजेंगे जी, और सदर की मंजूरी के बाद वो जो सुप्रीम कोर्ट के साबिक किसी जज को लेना जो 3 साल ना हो गए हों, रिटायर हुए, जैसे रमदे साहब को लिया था, जी, तो वो कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे उनको बिल्कुल, कि जनाब आप आ जाएं। अगर हाई कोर्ट के किसी जज को लेना हो हाँ जी, तो वहाँ का जो चीफ जस्टिस है उस हाई कोर्ट का, जिसका जज वो अडहाक के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में लेना चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जज के जो तकर्रर की शराइत हैं अहलियत की, उनमें जो बंदा पूरा उतरता है, यानी 5 साल हाई कोर्ट का जज रहा हुआ हो वगैरह वगैरह, उसको उसकी रजामंदी से फिर वो तकाजा करेगा ठीक है, उससे कि तू आ जावे, लेकिन उसमें ज़रूरी है रजामंदी मुतलका चीफ जस्टिस की। अगर लाहौर से किसी को लेना हो जी, तो चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, फर्ज करके आयशा नीलम को लेना है, जी, सॉरी आलिया। आलिया नीलम को लेना है, हाँ जी, वो पहले चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब से पूछेंगे जी, कि जनाब आप पहले रजामंदी दें। अब जो सिंध वाले को लेके जा रहे हैं वो तो खुद चीफ जस्टिस है, हाँ जी, उसकी कॉन्सेंट जरूरी है। ठीक वो कहता है मैंने नहीं दी, हाँ जी, फिर कैसे ले जा रहे हैं? हाँ जी, और वहाँ भी इख्तलाफ हुआ है, यानी कि वही जो हमने कहा है कि एक यानी ग्रोहबंदी जी, वाजे। ठीक है, अब वहाँ जो हैं फरूक नसीम और अटॉर्नी जनरल को हट के बात कर रहे ठीक हैं, है, चीफ जस्टिस साहब, जी, गुलजार अहमद साहब, उमर रज़ा बंदयाल साहब और मुशीर आलम साहब, ये एक तरफ, ठीक है, और दूसरी तरफ काजी फाइज ईसा साहब, मकबूल बाकर साहब और जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद खान। ठीक है, ये हो गए। वकला के नुमाइंदे जो थे वो थे कि नहीं भाई ये नहीं आ सकते, ये तो शराइत नहीं पूरी कर रहे, जी, ठीक है, ये 4 हो गए। अब वो 3 ऊपर, जी, गुलजार साहब, बंदयाल साहब और मुशीर आलम साहब, जी, और 7 फरोग नसीम, ठीक ये भी है। 4। हाँ जी, अब अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो एक वखराई काम पाते हैं। अच्छा जी, उन्होंने ये डाला है जनाब कि ये जो है ना, मैंने ही तजवीज़ दी थी पिछले इजलास में कि उनको ढाक के तौर पर ले आए, अच्छा जी, तो उनको कंसेंट दे देनी चाहिए, अच्छा, रजामंद हो जाना चाहिए। ये मरूजी हालात और वक़्त का तकाजा है कि अडाक जज के तौर पर उनका तकर्रर हो, और चाहिए का लफ्ज़ बोला है जी, कि उनको रजामंद हो जाना चाहिए, कंसेंट दे देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन साथ ही ये कहा है कि मैं एंडोर्स करता हूँ चीफ जस्टिस की तजवीज़ को कि उन्हें ढाक जाए, लेकिन उनकी कंसेंट के साथ, ठीक है, यानी पहले उनसे रजामंदी ले ले फिर। फिर, अब आम तासर ये है कि ये जुडिशल कमीशन का अजलास उसी तरह होता है जैसे हाई कोर्ट के जजों के लिए है या सुप्रीम कोर्ट में किसी मुश्किल जज के लिए, फिर वो पार्लियामेंट्री कमेटी में जाना होता है। इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, उस अजलास में जो मुस्तकिल वाला और हाई कोर्ट के जजों वाला होता है, उसमें अक्सरियत राय से अगर इख्तलाफ हो जाए, जो इधर ज़्यादा बंदे जिन्होंने जीत गया। ठीक है, इसमें है विद द कंसल्टेशन ऑफ, अब ज़्यादा हो या कम हो, वो ये समझे चीफ जस्टिस कि जनाब मैंने मुशावरत मुकम्मल कर ली और मेरे ख्याल में इस मुशावरत के बाद भी मैंने ये नतीजा निकाला है कि उनको ढाक जज के तौर पर ले लिया जाए। जी, वो जो मीटिंग मिनट्स है वो नहीं भेजे, ठीक, वो एक अलग भेजेंगे फाइल समरी सदर मुमलकत को कि मैंने कंसल्टेशन की है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि इनको ढाक जज के तौर पे इनका तकर्रर कर दिया जाए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जितना भी हो ठीक है, चाहेंगे। और सारे तो मिले हुए ने, सदर ने देर ना नहीं, 1 मिनट च उन्हें मंजूरी दे देनी है, उन्हें फिर तकादा कर देना, रिक्वेस्ट नहीं, उनसे तक आओ भाई
मैंने एक बंदे से पूछा, एक बड़ा इनका बंदा, कि यार कंसेंट वाली जो बात है वो तो खुद चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा नहीं, जब सदर नोटिफिकेशन कर देगा, मंजूरी दे देगा, तो अखलाकी तौर पर बड़ा बड़ा पर वो अखलाक सिर्फ आइन और कानून मनने वाले वास्ते है, इन वास्ते अखलाक नहीं है। पहले देखो ना, कम करके अब देखें जो अल जहाद ट्रस्ट केस है, जो बुनियाद है सारी इंतजामी और रद्दिया को अलग अलग करने वाली, सीनियरिटी के असूल, आइन के तहत ही सारी तशरीह है ना। हाँ जी, उसमें ये वादे किया गया था और फिर जजमेंट्स भी की आई हैं कि पहले जो 17 सीटें वो पूरी करेंगे, ठीक है, फिर अगर ज़रूरत होगी तो ढाक जज। ठीक है यहाँ तो एक सीट जो है अभी पूरी भी नहीं हुई जी, अभी तो 16 सीटें हैं जी। एक अभी पार्लियामेंट्री कमेटी मंजूरी देगी, फिर सदर नोटिफिकेशन करेगा, मंजूरी देगा, फिर नोटिफिकेशन होगा मोहम्मद अली मदर साहब वाली, और साथ को एक और फिर हाली देनी है। बशीर आलम साहब वाली खाली जानी है। हाँ जी, तो इनको ऐसा क्या जल्दी है। अफरा तफरी है। वो देखे ना, जब मुशर्रफ के दौर में 2001 या 2 की बात है, जो सीनियरिटी थी वो थी 2 सीनियर जज थे, इफ्तिखार हसन चौधरी से, फवाद चौधरी चाचा जी, तो ठीक है, उनमें से वो भंडारी साहब थे कराम, उनको ढाक जज के तौर पर ले गए। ठीक है, उदो 17 सीटें पूरी से ऊपर, वैसे आप इतने दस्त ओके, कि वो सीनियरिटी वाला चक्कर ना पड़े। और फ़ख्रन साहब होकर जो इफ्तिखार हसन चौधरी से सीनियर थे उनको नज़रअंदाज करके, लेकिन उस वक्त तो मार्शाल्लाह था ना। हाँ जी, मार्शाल्लाह के बारे में एक जजमेंट है बड़ी ज़बरदस्त, उन्होंने हाई कोर्ट की, वो जज साहब ने उसमें लिखा था कि जो मार्शाल्लाह के इक़दामात हैं ना, जी, उनको इंसाफ के तराजू में सोने की तरह नहीं तोला जा सकता। अच्छा, वो थोड़ी डंडी बंडी बजी जाती है, चलो वो तो खैर अब तो आइन की बात है। जी, ये बिला वजह का एक ऐसा तनाज़ा, आइनी बहरान, अगर वो नहीं जाते, वो इस बात को लेके बैठ जाते हैं कि मुतलका चीफ जस्टिस की रजामंदी के साथ ही कोई बंदा हाई कोर्ट का, मैं तो खुद चीफ जस्टिस हूँ, मैं नहीं रजामंदी दे रहा, मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे आप बिल्कुल, कि जनाब आपको लेके जाना है। ये इसमें बड़ी आने वाले वक्तों में किसी वक्त जब जो मामला इन तशरीह का आएगा, जी, किसी वक्त बाद में पीसीओ जजों ने कुछ और ही तशरीहात कर दी हुई हैं। अब जो पीसीओ जजों वाली जो डोगर कोर्ट है, जी, उसकी जजमेंट्स को लेके बैठ जाएं हाँ, कि नहीं 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 जनाब वो जा सकते, कोई ज़रूरी नहीं कि सारी सीटें पूरी हों। वो जिसमें हामिद खान की लड़ाई हो गई थी शेख रियाज से, वही केस था ना, ठीक ठीक ठीक, पीसीओ केस जजों का केस था ना, वो जी। पहले वाला पीसीओ जी, जज जी। शेख रियाज वगैरह का, जी, जी, उन्होंने कुछ जजमेंटें दे के आइन का उस वक्त तो LFO था, जी, उसके तहत हुकूमत चल रही थी। आइन के तहत जो जजमेंट है वो तो अल जहाद ट्रस्ट केस है। अगर अल जहाद ट्रस्ट केस की रोशनी में देखे तो उसमें लिखा कि मुशावरत, मौसर मुशावरत, कंसल्टेशन से मुराद है मौसर मुशावरत, और मौसर यानी बामानी बिल्कुल, वन साइडेड मुशावरत, यानी कि जैसे ये जो होती है तकर्री, इसकी जो नैब का चेयरमैन और इलेक्शन, वो भी लिखा हुआ है बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल, बामानी बामानी मुशावरत, मुशावरत। ये नहीं कि मैं तो पूछ लिया कि जनाब मैं शेरवानी फलाने ला दिए तो मैं पूछ लिया जनाब, तो ऐसे नहीं, गुफ्तगू नहीं इसका मतलब। इसका मतलब है बामानी मुशावरत के उसके भी नुक्ते सुने और बामानी मुशावरत के हिसाब से 4 एक तरफ, 4 दूसरी तरफ, जी, ऐसे ही ना, ऐसे ही है। और बीच आप बाकी रह गया अटार्नी अटॉर्नी जनरल। जनरल। अटार्नी जनरल ये कह रहा है हाँ जी, कि रजामंदी लाओ जी, ठीक, विद कंसल्टेशन, और सॉरी वो कंसेंट कंसेंट, कंसेंट, ठीक है, उन्हें कहना वो कंसेंट जी है ठीक, देनी चाहिए और लेनी चाहिए। ठीक है, इस तरह मौसम मुशावरत तो फिर ये है कि जनाब उनको वहीं रहने दें, मुस्तकिल तौर पे लाएं। बिल्कुल, ठीक है, एक बस ये ऐसे यार वो तुम दसिया ना, खतरा अंदरों ही है। ओके हो गया, ठीक है जी, अब तक के लिए इतनी खतरा आपने कहाँ से? अंदरूनी खतरा, ठीक है जी, अब तक के लिए इतना ही आपने सुन ली तमाम मामलात पे। चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।